नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे आम चुनाव के चलते जो मतदान प्रतिशत गिरा और बढ़ा है उस पर बातचीत। दरअसल जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो जो जिस दल को फ़ायदा होने की संभावना होती है उनकी एक तरह से उम्मीदें कुलांचे भरती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2019 की तुलना में 2024 के मतदान पर। इस दफ़ा मतदान लगभग 4% घटा है। ये तो हुआ ओवरऑल, यानी सब मिलाकर मतदान 4% घट गया। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ संसदीय सीट ऐसी है जहां 10 से 14% तक मतदान घटा। मध्य प्रदेश में ये चौंकाने वाला मामला है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि क्या मतदाता बहुत कंफर्ट जोन में चला गया, क्या उम्मीदवार ने कोई मेहनत नहीं की, क्या पार्टियों के संगठन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई, या सब कुछ सरकार पर निर्भर था और मतदाताओं के मन पर। आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले सुन लेते हैं इस मुद्दे पर राजनेताओं के क्या विचार हैं। आने वाले समय में हम इस तीर्थ को और अच्छे से विकसित करेंगे। मैं आज सभी समाज बंधुओं को भगवान चित्रगुप्त की जयंती की बधाई देता हूं और खास करके आज ये महत्व और जब बढ़ जाता है जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक महायज्ञ की तरह माननीय मोदी जी देश भर में सभी ऐसे देवस्थानों की चिंता कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में भोपाल की एक पहचान ये भी बनेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से माहौल बना मोदीमय माहौल, 5वां चरण और दमदार है। अभी चारों चरण में अभी तक के आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से फिर एक बार मोदी सरकार के जो संकल्प को पूरा कर रही है। भाजपा जो कहती है वो होता है। 10% अधिक वोट शेयर मशीनों में कैद हो चुका है और 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो अब तक का सर्वाधिक मत प्रतिशत लोकसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको मध्य प्रदेश में दिखेगा। पिछली बार 58 था, इस बार 65+ हमें मत प्रतिशत मिलेगा और सभी 29 सीटें हम जीतेंगे। 6 महीने से कह रहे थे कि हर बूथ पर हम 370 वोट बढ़ाएंगे। 6 महीने से उनकी बैठकें हो रही थी। 6 महीने से ब्लॉक बूथ लेवल तक उनके लोग भाग दौड़ कर रहे थे। करोड़ों रुपया इस पे उन्होंने खर्च किया, भोजन, बैठक, विश्राम किया। लेकिन एंड में जो है 370 वोट तो बढ़े नहीं और 200 वोट हर बूथ पे घट गए। भारतीय जनता पार्टी का तो निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ये राजनीतिक नफा नुकसान जोड़ तोड़ गणित ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी हर गणितज्ञ अपने हिसाब से गणित लगा रहा है और सियासी गणितज्ञ का कोई तोड़ नहीं होता। वो 2 दूनी 4 को 5 भी कर सकते हैं और 6 भी कर सकते हैं, और कुछ जानकार तो 2 दूनी 3 भी कर सकते हैं। तो ये कुछ अटपटे मामले हैं जो सियासत के लोगों को ही समझ में आते हैं। आम जनता कई बार इसमें सिर खो जाती रह जाती है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रंजन श्रीवास्तव जी। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री उमाकांत मिश्रा जी, और पत्रकार साथियों में हमारे समकालीन तो नहीं कहूँगा, मुझसे थोड़े से जूनियर रविंद्र करासिया जी, युवा भी हैं और जानकार भी हैं। रविंद्र जी आपका स्वागत है, उमाकांत जी आपका स्वागत है, और रंजन जी आपका भी स्वागत है। दरअसल राजनीति में गणित लगाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सिर के बल खड़े हो जाओ तब भी चीज़ को समझ में नहीं आती। तो ये पहले होता था कि बढ़ा हुआ मत प्रतिशत सरकार के खिलाफ जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बढ़ा हुआ मत प्रतिशत सरकार के पक्ष में जा रहा है। अब तो फिर ये माने कि घटा हुआ मत प्रतिशत सरकार के खिलाफ जाएगा। जब बढ़ा हुआ सरकार के पक्ष में है तो घटा हुआ किसके पक्ष में है, ये सवाल 4 तारीख को उत्तर देगा, 4 जून को। लेकिन अभी हमारे पास मौका है इस पर अटकलबाजी करने का, अनुमान लगाने का और एक तरह से मन के घोड़े दौड़ाने का कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। मध्य प्रदेश में मतदान का जो प्रतिशत है वो इस बार अभी हम 8 जो मतदान हुए हैं, 9 सीट पर जो कल मतदान हुआ है उसमें 4% की एक तरह से इसमें कमी आई है, घटा है। आपकी राय रंजन जी, किस ढंग से देखते हैं इस पूरे मतदान में मतदान प्रतिशत को घटने पर, जबकि सब जोर लगा रहे थे कि मतदान बढ़ना चाहिए, लोग पहले से जागरूक हो गए, सोशल मीडिया पर लोग बहुत एक्टिव हैं, और अगर ये सब कुछ है तो फिर लोग वोट डालने तो आएंगे। लेकिन नहीं आए, इसका मतलब क्या लोग जानते हैं कि जीत किसकी हो रही है, लोग बहुत कंफर्ट जोन में हैं, या लोगों की दिलचस्पी चुनाव से घट रही है? सारी बातों के सवाल जवाब आपसे। राघवेंद्र जी, जो शुरुआत जहाँ से आपने किया है तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है
कि जर्नलिस्ट हों या जो जो पोल एग्जिट पोल की बात करते हैं या ओपिनियन पोल की जो बात करते हैं, वो जनता के मन को जानने की कोशिश करते हैं। और जनता इतनी अबुझ पहेली है कि बड़े से बड़े महारथी भी कई बार चारों खाने चित्त हो जाते हैं। तो हमारे लोकतंत्र की मेहमानता बहुत खूबसूरत एक चीज है और इसको बने भी रहना चाहिए। अगर हमने माइंड रीड कर लिया तो फिर उसकी एक जो सस्पेंस है या जो एक क्लाइमेक्स या थ्रिल है वो खत्म हो जाएगा चुनाव का। तो जनता तो अपना काम करती है, लेकिन हम लोग भी उसी में अपना काम करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, मीडिया भी करती है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले कुछ सालों से, आप कहें 10-15 सालों से जो वोट परसेंटेज बढ़ता घटता है उससे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन पार्टी जीते हार रही है। कारण है पिछले 10-15-20 साल में एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स शुरू हुआ है। जनता परफॉर्मेंस को देखती है। पहले एक निगेटिव वोटिंग होता था ज्यादातर कि कोई पार्टी सत्ता में है, फिर जब चुनाव होता है तो जनता में गुस्सा आया, उसको उठाकर फेंक दिया, वोट परसेंटेज बढ़ गए। ये कुछ सालों से पहली बार हो रहा है, कुछ चुनावों से, कि आप सत्ता में हैं फिर भी वोट परसेंटेज बढ़ता है, आपके फेवर में होता है। इसको प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं। ये पहले प्रो इनकम्बेंसी पहले कभी दिखता नहीं था। तो ये भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता प्रो इनकम्बेंसी पे भी वोट देने लगी है। बहुत अच्छी बात है। तो इसको कहना बेमानी है कि घट या बढ़ रहा है, क्यों, उससे क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं। एक चीज जरूर हुआ है, अगर 2014 देखें, 19 देखें, अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, अगर आपने पूरा चुनाव कवर किया, हमने भी कवर किया, तो 14-19 के मुकाबले अब की थोड़ा जनता भी सुस्त थी। भाजपा ने जो 400 का नारा दिया वो बुमरैंग कर गया उनके ऊपर भी। उनका ठीक है 400 पा रहे हो तो हम मेहनत क्यों करें। तो भाजपा कार्यकर्ता बैठ गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है राघवन जी, महिलाएं नहीं आई हैं। महिलाएं बहुत कम संख्या में उठी, ये बहुत सरप्राइजिंग है। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव को देखें, जो गवर्नमेंट की स्कीम से, खासकर शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, तो महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता जा रहा था। ये सरप्राइजिंग है, इस बार महिलाओं का प्रतिशत घटा है। तो जो वोट प्रतिशत घटा है उसमें महिलाओं का भी रोल है, वो संख्या में नहीं है। वर्कर बैठ गया है। हमारे सामने खजुराहो और इंदौर जैसे वाकये हैं जिसमें एक गलत डिसीजन हुआ रूलिंग पार्टी द्वारा। लुढ़का बैठी कि आप तो सामने खाली है, हम क्यों वोट देने जाए। ऐसे कुछ कारण थे। फिर भी ये कहना, लेकिन मैं कहना चाहता था कि अगर वोटिंग परसेंटेज घटता है तो रूलिंग पार्टी के लिए भी चिंता होना चाहिए कि जब हमारा वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा था तो हम जीत रहे थे, घट क्यों गया। और विपक्ष के लिए कहना चाहिए कि अगर नैरेटिव सेट कर रहे हैं, बेरोजगारी का मामला, महंगाई का मामला है और बहुत सारे इश्यूज है, करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, मोदी का चेहरा खराब, तो फिर वोट परसेंटेज बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो दोनों के लिए चिंता कारण होना चाहिए और जनता भी अब उस पहली बनी हुई है, मेरा ही कहना। बिल्कुल रंजन जी, मैंने यही कहा था कि राजनीति में लोग 2 दूनी 4 को 5 और 6 भी कर सकते हैं। दरअसल घटा हुआ जो वोट प्रतिशत है उसके अपने अपने गणित 4 जून तक लोग लगाएंगे। खासतौर से पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, सत्ताधारी दल कहेगा कि वोट प्रतिशत तो घटा है, लेकिन जैसा हम सुन रहे थे कि भाजपा के संवाद जो प्रभारी वो बता रहे थे कि उनके पास पिछले बार से ज़्यादा वोट प्रतिशत आएगा। जो भी वोट पड़े हैं वो 65% तक जाने की बात कर रहे थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर मत कम पड़े हैं तो जीत का मार्जिन कम हो जाएगा। अगर 4 लाख से जीतते थे तो हो सकता है कि वो 3.5 लाख से जीत जाए, लेकिन बीजेपी जीतेगी, ये बीजेपी का कहना है। कांग्रेस की तरफ से तो आपने सुन लिया, भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने की बात हो रही थी और 200 वोट हर बूथ पर घट गए। ये जो घटे हुए वोट हैं उसमें महिला भी है, कार्यकर्ताओं की सुस्ती भी है और एक तरह से बीजेपी का कंफर्ट जोन में जाना भी है। अब कांग्रेस मत बढ़ाने के लिए कितना काम करती थी नहीं पता, उससे लगता होगा कि भाई मत प्रतिशत बढ़ेगा तो बीजेपी मजबूत होगी। तो इस बार कांग्रेस वोट बढ़ाने के मामले में हमें सक्रिय कम दिखी बीजेपी की तुलना की हम बात करें तो। ये बहुत सारी बातें जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो 4% वोट घटा है और 4% मतदान घटने से रविंद्र जी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा, जीत का अंतर घटेगा या हार का अंतर बढ़ जाएगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, जो हमने कहा कि ये तो अबूझ पहली सी है और कई बार लोग शीर्षासन करते हैं कि इसका हमको अंदाज लग जाए। तो हम शीर्षासन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूर प्याज के छिलके उतारकर कोशिश कर रहे हैं कि भीतर क्या है। जी राघवेंद्र जी,
जैसे आपने बताया कि जो 6 सीटें हैं जहां पर वोट परसेंट बढ़ा है और 23 सीटों पर जो वोट परसेंट घटा है, जी, तो ये जो घटने और बढ़ने की जो मतदान की जो एक तरह के माना जाता है कि घटता है तो सरकार को जो है नुकसान होता है, और अगर बढ़ता है तो सरकार उसको जो है के पक्ष में नहीं। ये लेकिन ये जो मामला है अभी ये 15-20 साल में हुआ कि बढ़ता हुआ मतदान सरकार को फायदा करता है। पहले लोग कहते थे कि बढ़ते हुए मतदान में लोगों ने गुस्से में आकर सरकार के खिलाफ वोट किया, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ गया। लेकिन ये जो घट गया है तो क्या लोग सरकार के पक्ष में घर बैठ गए या सरकार को इससे लाभ मिलेगा, जैसा 20 साल पहले की जो एक तरह से धारणा थी? ये जो वोट परसेंट जो घटा है उसके लिए जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक तरह से जिम्मेदार मानी जा सकती है, क्योंकि भाजपा जो है अब कंफर्ट जोन में महसूस कर रही थी और उससे कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं ये मान के चला कि उसके मतदाता उसके पक्ष में ही वोट डालेंगे। उसको जो पहले घर घर जाकर पर्चियां देना और उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक दूसरे को जो मेल मिलाप करना, ये सब किया जाता था बीजेपी की तरफ से। मगर कांग्रेस की तरफ से इस बार जो है एक तरह से हतोत्साहित देखिए कार्यकर्ता, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की घेराबंदी कर एक माहौल सा बना दिया था कि वहाँ भगदड़ मची हुई है और कोई भी कांग्रेस में रहना नहीं चाहता, तो इससे जो बचे हुए कार्यकर्ता थे वो हतोत्साहित दिखाई दे रहे थे। उनमें जो इसमें अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाह रहा था कि जो कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन की पार्टी है, आंदोलन से उपजी पार्टी है, तो कांग्रेस के लोग क्या देश की सरकार से उसकी घेराबंदी से इतना डर गए कि मत का प्रतिशत घट गया और कार्यकर्ताओं में उदासी और हताशा आ गई? तो ये अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस के मनोविज्ञान में एक बड़ा बदलाव है। ये हताशा आप पूरे चुनाव में आपने देखी होगी, कहीं भी कोई कार्यकर्ता जो जिस तरह से जो चुनाव प्रचार से लेकर मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने तक कहीं भी इस तरह का उत्साह नहीं दिखाई दिया। जिस तरह से इंदौर में घटनाक्रम घटा, जिस तरह से खजुराहो में घटनाक्रम हुआ, ये सब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उसके मनोबल को तोड़ने वाली जो बातें हुई। और सुरेश पचौरी से लेकर कांग्रेस विधायक जो कमलेश प्रताप शाह और दूसरे जो मेयर जबलपुर के मेयर, मुरैना के मेयर, इस तरह से जो भगदड़ मची जो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता हतोत्साहित होकर घर तो नहीं बैठा, मगर यह है कि जो मतदाताओं को लाने की जो उसकी जो अंदर से इच्छा शक्ति थी वो कहीं ना कहीं शांत हो गई थी। इसलिए जो मतदान का प्रतिशत दोनों तरफ से एक तरफ ज्यादा अपने आप को जो जीत की प्रति ज्यादा आशान्वित महसूस करता कार्यकर्ता था, दूसरी तरफ जो है हतोत्साहित कार्यकर्ता था। इसलिए जो मतदाता भी इस बार जो है अपने घरों से निकलने में थोड़ा सा संकोच महसूस किया, कंजूसी कर गया। लेकिन जो मेरा सवाल था कि क्या आंदोलन की पार्टी जो अंग्रेजों से लड़ी, जिनका सूरज कभी दुनिया में डूबता नहीं था, वो पार्टी एक बीजेपी मोदी से इतनी हतोत्साहित हो जाएगी, तो फिर ये कांग्रेस को नए से सोचने की जरूरत है। हालांकि ये बहुत ही कांग्रेस का निजी मुद्दा है, लेकिन हमारा मानना है कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व की जो रणनीति है उस वजह से भी कांग्रेस में एक तरह से फूट पड़ी? क्या कांग्रेस की जो हिंदू और अल्पसंख्यक के बीच की जो राजनीति है उसने भी क्या कांग्रेस के हिंदुओं को थोड़ा सा पीछे किया? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, ये भाजपा के कोर इश्यू थे, और इन दोनों इश्यूओं पर राघवन जी एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को चुनाव मैदान में सीमित करके रख दिया गया था बीजेपी की रणनीति के तहत, उससे जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साहवर्धन के लिए जो जैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ की जो सभाएं होती थी वो इस बार कम देखने को मिली, और इससे जो कार्यकर्ता में उत्साह की कमी का एक कारण ये भी रहा है। हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ, हो सकता है तो आप उसका जरूर उत्तर दीजिए। क्या बीजेपी ने जिस ढंग से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का नारा दिया पिछले 10 साल की बात करें,
और कांग्रेस ने इससे अपने आप को थोड़ा सा दूरी बना के चली। हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस ने जो भी मामला अपनाया, उससे भी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता या जो मतदाता का रुझान है वो घट रहा है लगातार। कांग्रेस के पक्ष में लोगों की संख्या घटती जा रही है और उसका सीन दिखता है लोकसभा में कि उनकी सदस्य संख्या 50-55 के आसपास बैठ रही है और ये संकेत है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। बीजेपी तो सब पर आक्रामक रहेगी। अंग्रेजों से तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी उदारी होगी, अंग्रेज तो ज़्यादा खतरनाक थे। तो ये कहना कि बीजेपी ने सबको रोक दिया तो फिर कांग्रेस को दोबारा सोचने की ज़रूरत है। मामला लीडरशिप पर आएगा, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि जो मतदान है वो घट अगर रहा है तो किसके पक्ष में जा रहा है, और अगर बढ़ रहा था तो किसके पक्ष में था। बढ़ता हुआ तो सबको दिखा कि वो बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन ये घटता हुआ भी क्या भाजपा के पक्ष में जा रहा है? क्योंकि हो सकता है कि जो उदासीन मतदाता है कांग्रेस का, हताश मतदाता, वो घर ही बैठ गया, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि कांग्रेस का मतदाता तो वोट डालता है। बीजेपी का मतदाता हो सकता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में या अति विश्वास में पीछे चला गया। उमाकांत जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, एक निदा फाजली साहब का शेर है, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। देखिए, आप गणित लगाते रहिए, कम वोट किस पर चोट, कोई भी गणित में मतदाता अब फिट नहीं होता। एक समय था पहले जब ये सारे गणित काम आते थे। अभी किसने क्या माइंडसेट बना लिया है, आप वोटर को अब असेस नहीं कर सकते। समय इतनी तेजी से बदला, संसाधन इतनी तेजी से बदले, लोगों की सोच इतनी तेजी से बदली, और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर के मन में क्या चल रहा है ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। और नई पीढ़ी की सोच किस तेजी से बदल रही है ये भी कोई नहीं भाप पा रहा है, जो बिल्कुल नया वोटर है। बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि देखिए, मुझे जो बहुत से कारणों में, देखिए, कभी कहा गया कि गर्मी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, कभी कहा गया शादी ब्याह एक बहुत बड़ा कारण है, लोग उदासीन हो गए, एक ये बड़ा कारण है। मुझे थोड़ा सा इसमें कारण एक ये जो फ्री बीज बांटने का चलन मैनिफेस्टोज में चला है ना, ये भी लगता है राघवेंद्र जी। सभी के घोषणा पत्रों में, किसी भी पार्टी का आप घोषणा पत्र देखें, उसमें जो ये रेवड़ियां बट रही हैं ना, तो वोटर के मन में कहीं ये भी एक गहरे बात आ गई है कि यहां ये नहीं मिलेगा तो वहां वो मिलेगा, वहां वो नहीं मिलेगा तो यहां ये मिलेगा। एक ये माइंडसेट भी लोगों का, आम वोटर का हुआ है। तो उनके मन में ये, किसी को लेकर बहुत आकर्षण ज्यादा हो, किसी को लेकर बहुत आकर्षण कम हो, ऐसी स्थिति अब थोड़ा सा बदल गई है। इसलिए लोगों को असेस कर पाना जरा मुश्किल हो गया। और जिसका जो माइंडसेट बना लिया है वोटर ने, उससे डेविएट भी वोटर अब नहीं होता। बहुत ऊपर के स्तर पे थोड़ा बहुत परसेंट का डेविएशन होता है, अदरवाइज माइंडसेट बन जाता है। इसलिए जिसने माइंडसेट बना लिया वो वोट करने गया, जिसने नहीं बनाया वो वोट करने नहीं गया। धीरे धीरे ये लोगों के बीच में बातें गहरी होती जा रही। लोगों को अगर ऐसा लगता है कि किसी घोषणा पत्र में अगर उनके काम की चीज है तो शायद उनको थोड़ा सा आकर्षित करती है ये बात कि वोटर वोटिंग के लिए जाए। लेकिन अगर कहीं सब जगह बराबर से ये फ्री व्हील्स मिल रही हैं तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है। और उदासीनता का एक कारण ये भी है कि यहाँ ये नहीं मिलेगा तो वो वहां तो मिल ही रहा है। थोड़ा सा ये भी चीज़ है। रंजन जी, दरअसल हम तुलना करें, आपने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त जिस ढंग से जबरदस्त मतदान हुआ था, उससे बीजेपी को बम्पर सफलता भी मिली। अगर तुलना करें 6 महीने पुराने चुनाव की, जो दिसंबर 2023 में हुए थे विधानसभा के, तब से आज की तुलना करें तो 10% वोट कम हुआ है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2019 की तुलना में तो 4% कम हुआ है, लेकिन विधानसभा की तुलना में तो आपने उसका रीज़न बता दिया कि एक तो महिला जो है वो, उनका टर्नआउट बहुत ज़्यादा था, महिला वोटर काफ़ी संख्या में आई थी। इस बार ज़रा उनकी संख्या घटी। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या मतदान का जो अधिकार हमको दिया है संविधान ने, और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने जो हमको सिर्फ एक वोट देकर सरकार बदलने की ताकत, अगर उसके प्रति लोग उदासीन हो जाएंगे तो फिर ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आगे इस पर भी बात जरूर होगी कि अनिवार्य किया जाए मतदान, या वोट नहीं डालने वाले पर क्या कार्रवाई हो सकती है, वो कितनी कठोर हो, कितनी उदार हो, कितनी समझाइश भरी हो, ताकि लोग वोट डालें। क्योंकि बीजेपी 370 वोट बढ़ा रही थी हर पोलिंग बूथ पर, ये उनका अपना एक वो कैंपेन था और अभियान था। लेकिन क्या लोगों को वोट नहीं डालना चाहिए? क्योंकि साक्षरता बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं। ऐसे में अगर लोग वोट कम डालने जाते हैं तो वो लोकतंत्र के साथ अपराध कर रहे हैं, खिलवाड़ भी कर रहे हैं, और अपनी पीढ़ियों के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि गलत आदमी अगर जीत कर आएगा
तो फिर देश गलत दिशा की तरफ जाएगा। इसलिए वोट तो पड़ना चाहिए, इसके लिए कानून बने, सख्त बने, आराम का बने, लेकिन बनना चाहिए। इस पर भी आपकी टिप्पणी। सर देखिए, कानून में एक दिक्कत यह है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और गांव में करीब अभी भी 65 to 70% आबादी रहती है। रोजी रोटी का सवाल है, माइग्रेशन भी होता है, कोई तमिलनाडु में है, लेकिन आपको कोई बता दूं दिल्ली में मैं, है। गांव के लोग ज्यादा वोट डालते हैं, साक्षर नहीं है वो ज्यादा वोट डालते हैं। ये दिक्कत लिखे पड़े। और मैं सर, मैं माइग्रेशन की बात कर रहा था जी, सर। जो माइग्रेटेड वर्कर्स हैं और रोजी रोटी के जद्दोजहद से जूझ रहे हैं, काफी लोग आते भी हैं, उनको ले भी आते हैं लोग। तो हमने कहा अगर 100% वोटिंग का जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो भी हमें देखना चाहिए। दूसरा एक ऐसा वर्ग है जो वाकई, आपने बिल्कुल सही कहा, वोट नहीं डालते लोग, लोकतंत्र के प्रति उनका उत्साह नहीं दिखता है, जो कि घातक है और चिंताजनक है। आप 14 के पहले देखेंगे राघवेंद्र जी, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ जी, तो जो पूरा वोटिंग परसेंटेज जो मैं देख रहा था 60 से नीचे है, 58, 59, 60, 16। जो 14 का चुनाव हुआ था, 2014 का, उसमें उसने उछाल मारा। कारण कांग्रेस को लेकर गुस्सा, जो 2G, 3G, 4G जो भी करप्शन था, मोदी का फेस जो सामने आया। और 2019 जब हुआ है तो बालाकोट पुलवामा मामला था, देशभक्ति हिलोरें मारने लगी और काफी 10% का उसमें इजाफा हुआ, भाजपा कोर्ट में भी इजाफा हुआ। तो पिछला सिचुएशन तो नहीं है, वो जो एक्साइटमेंट था या जो देश प्रेम वाला मामला था, देश पुलवामा को लेकर के, भारत पाकिस्तान का मामला, वो नहीं था। तो फिर हम पिछले ट्रेंड पे चले गए, मतलब उतना तो नहीं है, उससे बेटर ही है। तो लोकसभा को लेकर अगर विधानसभा से कंपेयर करेंगे तो लोकल चुनाव होता है, 230 सीट है, सारे लोकल लोग लगे हुए हैं, अपनी सरकार बनती है, स्टेट की सरकार बनती है, लोकसभा में बहुत फैल जाता है। एक लोकसभा में 8 तक विधानसभा क्षेत्र है। जी जी, देश की सरकार बनती है, को लगता है कि लोकसभा आते आते वो जो उत्साह है विधानसभा का वो खत्म हो जाता है। लेकिन पिछले 2 बार से वो बढ़ा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जी कि इलेक्शन कमीशन का भी एक रोल बहुत अच्छा रहा है, सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा है। हम जैसे मीडिया के लोग हैं, हमारा बहुत रोल अच्छा है। जिससे आपने कहा कि वोट डालना चाहिए, नहीं तो हम अपने जो दायित्व है उसका पूरा नहीं कर रहे हैं। इन सब ने मिला करके भी कंट्रीब्यूट किया है वोट को बढ़ाने में। उसको देखने के बाद अगर 2024 में वोट परसेंटेज कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि फिर चुनाव में एक जो डिसइंटरेस्ट है, उदासीनता बढ़ी है। क्या कारण है? या तो लगता है कि सरकार कोई भी आए हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ता है, या फिर सरकार तो बनी जाएगी। लेकिन बीजेपी के एक नेता आशीष अग्रवाल ने कहा कि वोट प्रतिशत भाजपा का बढ़ेगा। जितना भी मतदान हुआ है, पिछली बार जो मतदान था उसमें, उसकी तुलना में वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ेगा और कांग्रेस का घटेगा, यानी विपक्ष का घटेगा। उन्होंने पार्टी का नाम तो नहीं लिया। लेकिन रविंद्र जी, समय की कमी, मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि ये घटते मतदान में, जैसा आपने कहा था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और वोटर हैं वो हताश और उदास थे, तो क्या उनका टर्नआउट कम हुआ है? अगर उनका टर्नआउट कम हुआ तो फिर बीजेपी का वोट परसेंटेज, जैसा बीजेपी दावा कर रही है, वो बढ़ भी सकता है, भले ही जीत का मार्जिन घटे। बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी। हाँ राघवेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हतोष का मनोबल जो गिरा हुआ नजर आ रहा था, उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस का वोट परसेंटेज पर असर पड़ेगा और उसका सीधा सीधा असर उनकी हार या जीत पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे कांग्रेस का जो वोट परसेंट है, हमारा अपना मानना है कि उनका वोट परसेंट अल्पसंख्यक वर्ग ज़्यादा बड़ी तादाद में आता है। अगर वो है तो फिर हमें लगता है कि ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा। मार्जिन बीजेपी का जीत का घट सकता है, 5 लाख वाले 4 लाख पर, 4 लाख वाले 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, ये हो सकता है। उमाकांत जी, आपकी राय बहुत संक्षेप में। देखिए, ऐसा है कि अभी आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। अल्पसंख्यक की वोटिंग वहां पर ज़्यादा होती है जहां पर उम्मीदवार भी अल्पसंख्यक होता है, इसलिए आप उसको भी एक पैमाना नहीं मान सकते। राघवेंद्र जी, ये तिलिस्म है। ये 4 तारीख के पहले आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं, बाकी कह पाना मुश्किल है कि क्या होगा। तो सभी पार्टियों को फिलहाल तो खुशफहमी रखनी चाहिए, सब अपने अपने हक में इसको ले सकते। लेकिन जहां अल्पसंख्यक प्रत्याशी नहीं है, वहां भी अल्पसंख्यक वर्ग उसको वोट करता है जो बीजेपी को हराने के ज़्यादा निकट होता है, चाहे वो बीएसपी का उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ कमज़ोर है
तो अल्पसंख्यक वोटर भाजपा को हराने वाली पार्टी को वोट करता है और उसका वोट परसेंटेज कभी कम नहीं होता है, चाहे लोग कितने भी हताश हो, उदास हो। आप देख लीजिए कि उन इलाकों में मतदान का प्रतिशत 80-90 से कम नहीं जाता। तो ये हमारा अनुमान है, आंकड़े बताएंगे 4 जून को की स्थिति क्या होगी, नतीजे बताएंगे कि देश किस तरफ जा रहा है। रंजन जी आपका साधुवाद, उमाकांत जी आपका धन्यवाद और रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर कम वोट किस पर चोट, इस चोट का दर्द और एहसास 4 जून को पता चलेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।